प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं? तो प्लेसमेंट्स के लिए आपको रिज्यूमे बनाना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। तो क्या कैसे बनाना चाहिए? मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दे माइट बी वेरी गुड बट दे डोंट नो हाउ टू मेक दिस सीवी या रिज्यूमे, कैसे बनाएं वो अपना। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड जब वो अपना सीवी बना रहे हो? तो वो थोड़ा, क्योंकि आप दोनों प्लेसमेंट सेल्स में रहे हो, तो आप तो ट्रेनर भी हो और है ना, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताओ कि रिज्यूमे, हाउ शुड अ रिज्यूमे ऑफ एन इंजीनियर लुक लाइक, अगर वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, इफ दे वांट टू गेट प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी, तो क्या होना चाहिए? तो आई थिंक एक कॉलेजेस में और स्पेसिफिकली आईआईटीज में तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि सीनियर्स जो कंपनी आप टारगेट कर रहे हो, जिन्होंने वो ऑलरेडी क्रैक की है वो कंपनी, वो लोग आपको गाइडेंस देते हैं। उससे जो बेनिफिट होता है, आई थिंक दैट्स एन अनसेड बेनिफिट ऑफ बीइंग इन अ गुड कॉलेज। तो वो जो उनसे गाइडेंस मिल रही है वन ऑन वन, वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूएबल। आई थिंक फनली आई वांट टू ऐड कि मेरा रेज्यूमे अभी भी 60% मेरे सीनियर का ही रेज्यूमे है। सो जस्ट वांट टू ऐड दैट। एब्सोल्युटली। मेरे को बहुत सारे रेज्यूमेज आते थे, अब तो कम हो गए, बट जब मैं 4th ईयर में था, जब मैं ग्रेजुएट हो गया, आई थिंक आई हैव सीन एटलीस्ट 40 रेज्यूमेज जो मेरे को रियलाइज हुआ पढ़ के तो मेरा ही रेज्यूमे है। तो जूनियर्स ने, बहुत सारे जूनियर्स ने मेरे रेज्यूमेस कॉपी किए हैं। तो सीनियर्स को कॉपी करो। that works because it works for them। और वो कंपनी को अच्छे सीनियर्स को कॉपी करो। I think अच्छे सीनियर्स को कॉपी करो। कॉपी अश्विन ऑन कॉपी। बस आई थिंक ये तो बहुत जरूरी है, रेज्यूमे अच्छे से बनाना। कुछ लोगों ने इतना काम नहीं किया होगा, लेकिन रेज्यूमे में इतने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया होगा। यू नीड टू रियली सेल योरसेल्फ वेल, आई वुड से, क्योंकि उसके बिना लोग 15 प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन रेज्यूमे में अच्छे से मेंशन नहीं करते कोई भी, तो उसका फिर फायदा नहीं है। तो अपने छोटी छोटी चीज कुछ भी करी है वो जरूर लिखना चाहिए। हाँ, मतलब आई थिंक वो इम्पैक्ट अगर दिखा रहे हो आपकी, किस तरह से आपने जो किया है उसका क्या इम्पैक्ट था। और आई मीन आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट सबको नंबर्स बहुत पसंद है रेज्यूमेज में। नंबर्स मतलब क्या इम्पैक्ट, जैसे इतना रेवेन्यू एडिशन, इतनी ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, 10% इंक्रीज। सो नंबर जरूर आने चाहिए कि आपने इतना % उसका कुछ क्वांटिफाइबल होना चाहिए ना, कि आपने क्या किया, आपने जो इम्पैक्ट किया क्या होता है। इट शुड बी मेजरेबल, हम कह सकते हैं, मेजरेबल इम्पैक्ट। सो आई थिंक द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एनी रेज्यूमे वुड बी मेजरेबल इम्पैक्ट। Okay. For any resume, in fact. और अगर somebody is good in, like, does it help कि कोई किसी ने social work करा हो, या somebody is good in maybe जैसे you are good in sports, so does it help in your resume? That counts? I would say बहुत ही it's a one-off thing probably. I mean for I think consults, and then for sure that helps. But for a tech job or anything, I think what clicks is कभी-कभी interviewer is also like us. So he thinks कि यार you also played for Inter IT, I also played for Inter IT, and फिर वहाँ पे वो हो जाता है, and then that gives you an leeway into getting a better internship, getting a better placement. So I feel वहाँ पे it might help, but per se for computer science electrical, I don't think it's very much looked forward to कि is a sports person or not. For consult, I think it's a huge plus. हाँ, आई थिंक वो बस आई थिंक 1-2 एग्जांपल्स है कंसल्टिंग वगैरह, बट यूजुअली ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम बात करें जैसे MITs वगैरह की, हार्वर्ड की, वहाँ ये काफी रिलेवेंट दे मतलब वहाँ पे तो इट्स अ मेजर फैक्टर व्हिच दे कंसीडर कि you are good in sports or your leadership qualities, or if you have done social work or something like that. So it really helps. It helps, but you have to be the best at that also, I think. Because I remember one of my friends, he was a national level guitar player. He played even at national level, and he got into Canada, into one of the top 5 universities. Okay. So, he played guitar very well. And similarly, I feel like in our year, I think it was Lei Jain or someone, I think some name like that. So he was a Olympiad level guy, for I think physics and chemistry, astronomy probably. So he also got preferential to MIT, right? So that way, I think you have to, if you are thinking in that sense, just try to be the best then. Don't do it not just for the sake of it. Yeah, don't do it for the sake of it. Just do it wholeheartedly. Wholeheartedly, you should go for it. Okay. एक चीज आई थिंक और है यहाँ पे, जो सोशल वर्क, स्पोर्ट्स and cultural activities, that is one. But there's another bucket around organizing events, organizing fests,
IITs में तो I think बहुत है। और So that shows your वाला- leadership वो qualities, I think. consult में I think Consult में तो बहुत ज्यादा that's supremely the important है। people do that just for consult opportunities. Okay. I know people who Have have done done it that especially just for that. just और for उससे बहुत getting benefit है। noticed. उससे बहुत no you just literally learn that's That's your right. internship. हाँ, That's your correct. internship. That's उससे जो exposure I think उस केस में not only for consulting but also for non-core like product management, data analyst, business analyst, business True. development, sales. For sure, I think the best product managers जिनसे मैं बात करता हूँ ना कभी कभी, some are working in companies like Ather and others. So I have my friends there, and they are the best people to brainstorm with because उनके ideas इतने ज़्यादा crazy रहते हैं, इतने ज़्यादा they are winning inter IITs, all these for the best ideas and whatnot. They're winning inter IITs, so those are the best PMs. Okay. So I think the co-curriculars in inter IITs, I think if you are doing well in that, because and if you're very good, you have very good brainstorming skills. If that group is very like एक idea के बाद एक idea आ रहा है, people are building Mars rovers. So my friend he used to build Mars rovers, and then you also have your very good core teams of Raftar where they're building engines and whatnot, right? They're building their cars. And then you also have your hyperloops, all the different novel avenues where you're looking at new ideas कि कैसे मैं friction यहाँ कम कर सकता हूँ, how do I use a different gear here, and those guys when they go into the PM role they just crush it. मतलब Ather I think अभी is it was started by an IIT Madras graduate only, but now like all the people from IIT Madras they just hire it from like the best of the PMs, and then वो ऐसे ideas हैं उनके कि I make a counter of how many times you blow your horn, and people are so ecstatic by that कि यार अच्छा मैंने इतनी बार किया, so they know कि मतलब उनके ideas इतने ज़्यादा ideas ऐसे होते हैं, उनके ideas are crazy. मेरे को I have most fun I have with those people, not the CS graduates. Most fun I have is people who are brainstorming and coming up with crazy ideas कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं इसमें. वो एक peer group ऐसा होता है ना. The best thing is कि brightest of minds they are together. Obviously तो ये तो फर्क पड़ता ही है. तो बाकी कॉलेजेस से और IIT से ये मुझे लगता है एक बहुत मेजर डिफरेंस है. जो पेयर ग्रुप है आपका, हाउ इट चेंजेस योर परसेप्शन, तो वो बहुत मैटर करता है मुझे लगता है. तो हमें जो रिज्यूमे है वो अकॉर्डिंग टू हम किस कंपनी में जा रहे हैं वो थोड़ा कस्टमाइज करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग. You have to do it. Correct. Every Yes. I mean क्योंकि रोल्स सब जगह रोल्स भी अलग होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ तो कुछ जगह पे बहुत एग्जीक्यूशन हैवी रोल है ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लाइक डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवरी, वो सब. लेकिन कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रैटेजिक रोल है. तो अब जहाँ पे थोड़ा ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा ये सारा. तो अब जिनका फॉर एग्जांपल गूगल में थोड़ा स्ट्रैटेजिक है ये रोल, इतना ज्यादा मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, डिलीवरी कम है, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा डिफरेंट रेज्यूमे बनाना होगा. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ट्वीकिंग द रेज्यूमे, बट प्रैक्टिकली ये इतना हो नहीं पाता क्योंकि हम थोड़े लेजी होते हैं और हम ज्यादा जगह अप्लाई भी करना चाहते हैं. तो आई ऑलवेज रिकमेंड कीपिंग 3 resumes. Okay. 3 different resumes for 3 different for kind of roles. roles or for example if I'm just targeting product management, I would say कि एक थोड़ा स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट मैनेजर टाइप का रोल हो, एक थोड़ा एग्जीक्यूशन मतलब जो ज्यादा काम करना और करवाना वो वाले टाइप का, और तीसरा थोड़ा डिफरेंट फील्ड हो, जैसे आई मीन मे बी कंसल्टिंग और जो भी एलाइड फील्ड्स है प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी और फील्ड्स हैं, तो या डेटा की साइड पे हो तीसरा रेज्यूमे. तो मतलब एग्जांपल्स हैं बस, बट अदरवाइज 3 resumes हो तो always helps you apply to more places and slightly customize so that अगर उनके कुछ कीवर्ड्स उन्हें स्पेसिफिक कुछ स्किल्स चाहिए तो वो आपके रेज्यूमे में आ जाएगा. True. I think हमारे उसमें in our institute was like a norm of a master resume which has everything, which gets verified, and then आप उसमें से you make out 5 resumes. Okay. So it was available on the portal कि आप 5 resumes upload कर दो and वहाँ से you decide based on the job. So I think 5 अगर वहाँ था तो 3 to 5 resumes, you have different resumes depending on the kind of companies. Obviously हर एक company के लिए you don't need a different one unless it बहुत ही targeted कुछ है, right? If it's a quant job या वैसे even in that they don't look at the resume much, but I feel like 3 से 4 are more than enough to have की different type of resumes. Different kind of resumes.